छोटी सी एक यहाँ पर वैकेंसी की झलक दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि इस क्लास में बैठा, इस क्लास को देख रहा हर वो छात्र कहीं ना कहीं एसएससी या उससे जुड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा होगा। तो थोड़ा सा एसएससी की पूरी कुंडली निकालते हैं और अभी से नहीं 2022 से हम बात करते हैं। ठीक है, 21 में हमने सिलेक्शन लेके छोड़ दिया, तो उसके बाद की हमने इतिहास उठाई है। तो ये तबीयत खराब है थोड़ा कोऑपरेट करिएगा आप लोग। तो सबसे पहले बात करें 2022 की, तो उसमें आपकी परीक्षा हो गई एसएससी में पहले सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, सिलेक्शन पोस्ट, एमटीएस और साइड में हमने जीडी भी रखा हुआ है। अगर हम बात करें यहां पर तो 2022 में सीजीएल में आपकी 36,000 वैकेंसी आई थी, सीपीओ में इतनी आई थी, सीएचएसएल में इतनी आई थी, सिलेक्शन पोस्ट में इतनी आई। मतलब मैं ये आपको डेटा क्यों दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज देखो, जब हम 12th पास करते हैं, जब हम ग्रेजुएट होते हैं, उसके बाद में सबसे पहले मन में एक सपना आता है कि कौन ऐसी सरकारी नौकरी की तैयारी करे जिसमें बहुत ही प्रतिष्ठा मिले, जिसमें थोड़ी मेहनत लगे तो सही, लेकिन नौकरी ऐसी हो कि मेरे भाई नौकरी की तुत्ती बोले। ठीक है, पैसा, पावर, सब कुछ मेरे भाई उसमें मिले, और वो एक ही नौकरी होती है यूपीएससी के बाद में, वो होती है आपकी एसएससी। यूपीएससी करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन एसएससी अगर आप दृढ़ संकल्प के साथ में कर सकते हैं तो आप मेरे भाई 1 से 1.5 साल की तैयारी में आप इस पेपर को निकाल सकते हैं। ठीक है, जब हमने कॉलेज में ग्रेजुएशन पास आउट किया तब उसके बाद में हमारे सामने भी विकल्प था कि या तो हम इंजीनियरिंग करेंगे या मेडिकल करेंगे, लेकिन हमारा इसमें से कोई भी इच्छा नहीं था। ठीक है, क्योंकि भारत का हर चौथा व्यक्ति इंजीनियर है अपने आप में, और उसके बात करें डॉक्टरी की तो उतना हमारा सामर्थ्य था नहीं। तो हमने रुख मोड़ा किसके तरफ में, एसएससी की तरफ में। तो जब एसएससी की तरफ में रुख मोड़ा तो इतना आइडिया था नहीं कितनी परीक्षाएं होती हैं, कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, साल भर में कितनी वैकेंसी आती है, इसमें हमारा सिलेक्शन हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो हमने आप लोगों के लिए सामने आज ये डेटा इसीलिए रखा है ताकि आप एक समझ पाओ, पूरा का पूरा आकलन कर पाओ कि पूरे साल इसमें कितना कंपटीशन है, कितनी नौकरियां हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर के पिछले 3 सालों की 22 से लेकर के 24 तक का अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो 1,15,660 ये आपकी पूरी की पूरी भर्ती है जीडी को छोड़ करके। जीडी की भर्ती हमने साइड में रखी हुई है 1,14,939। सभी लोगों की वैकेंसी एक तरफ, जीडी की वैकेंसी एक तरफ, दोनों के दोनों बराबर है। लेकिन ये जो पोस्ट है ना भाई, ये सारे के सारे बहुत बढ़िया पोस्ट हैं, इंस्पेक्टर लेवल के पोस्ट हैं, जो समाज में बहुत ही प्रतिष्ठा आपको देते हैं, बहुत ऊपर का पद आपको दिलाते हैं। लेकिन ये पोस्ट इतने आसानी से नहीं मिलता है, इसके लिए कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है। अगर आप देखोगे तो इतनी वैकेंसी पर देखो, 36,000 के वैकेंसी पर 34 लाख लोगों ने अप्लाई किया, 8,000 के वैकेंसी पर 24 लाख लोगों ने अप्लाई किया, और 17,727 इस बार की वैकेंसी है, उसमें लगभग 36 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। तो फॉर्म भरने वालों की भीड़ कम नहीं होती है। अच्छा, जो लोग फॉर्म भरते हैं कहीं ना कहीं उनको एसएससी के बारे में पता है, तब तो फॉर्म भर रहे हैं। अब क्या आप कोई ऐसा फॉर्म भर सकते हैं जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं, बिल्कुल भी आप ऐसा काम नहीं करेंगे। यानी लोगों के बारे में इतना रीच तो है, इतना लोग तो जान रहे हैं एसएससी को। मैं आपसे आज कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूं कि देखो, पता सबको है, खबर सबको है, लेकिन निकलती नौकरी उसी की है जिसको मेरे भाई पता नहीं। सब कुछ मेरे भाई एक एक भेद पता होता है, जिसके पास में इसकी सटीक रणनीति होती है, जो इसको तोड़ना, जो इसको काटना, जो इसको पीटना, सब बहुत अच्छे तरीके से जानता है। आपको भी पता है एसएससी के बारे में, आपके रूममेट को भी पता है, लेकिन रियल स्ट्रेटजी क्या है इस कंपटीशन को भेदने का, वो आपको कुछ देर में समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले बात करें एसएससी में इतना क्रेज क्यों है। इसीलिए क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी रिक्रूटमेंट आते रहती है, हर साल फिक्स वैकेंसीज होती हैं दिमाग में। अब जैसे रेलवे को देखो, क्या रेलवे की नौकरी अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं पर फिक्स नहीं होता कि इस बार अगर इतना आया तो अगली बार इतना आएगा ही आएगा। तो वहां पर क्या होता है कि एक अच्छा खासा तैयारी कर रहा छात्र भी मेरे भाई अपनी तैयारी को छोड़ देता है, उसके मन में आस टूट जाता है। यूपी कांस्टेबल का आप देखो, वैकेंसी आई तो बच्चों के अंदर में कितनी लहर आ गई कि हाँ यार, हम तैयारी करेंगे, हमें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन एसएससी में क्या होता है कि जैसे कम मतलब रेलवे और बाकी परीक्षाओं में क्या होता है, इंटरमिटेंट रुक रुक कर वैकेंसी आती है ना, वो छत तोड़ देती है, मनोबल तोड़ देती है। लेकिन एसएससी में ऐसा नहीं है, इसीलिए यहां पर बहुत सारा भौकाल होता है, बच्चों का एक अपना क्रेज होता है। आप अक्सर ये बात देखेंगे कि अलग अलग विषयों के टीचर बहुत बड़े हैं, उनके लाइव वॉचिंग्स बहुत बड़े होते हैं, 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख होते हैं। लेकिन फिर भी जब नाम मैथ्स टीचर की आती है, या बढ़िया टीचर्स की आती है, बढ़िया स्टूडेंट्स की आती है, इंटरव्यू की आती है, तो वो एसएससी सीजीएल ही माना जाता है। ऐसा क्यों है? देखने में इसकी वैकेंसी बड़ी कम है, लेकिन पावर बहुत बड़ा है, आप ऐसे मान करके चलो। ठीक है, ये वो चींटी है जो हाथी के सुर में घुस जाती है ना, तो पूरा सिस्टम हिला करके रख देती है, वही वाली बात है। तो इसके जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स होते हैं पूरे सिस्टम में बहुत बढ़िया बढ़िया पोस्ट पर बैठे हुए होते हैं, जो पूरी प्रक्रिया को चला रहे होते हैं, और इसी वजह से इसको पढ़ने वाले और इसको पढ़ाने वाले दोनों का अपना एक भौकाल होता है। अगर हम बात करें तो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है। एक बच्चा अगर चाहे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना तो बड़े तैयारी से, बड़े आसानी से बन सकता है, बहुत ही प्यार से, उसको सारी प्रक्रिया पता है। पहले टियर 1 है, टियर 2 है, तो यहाँ 2 नंबर वाला कोई काम नहीं है।
घूस देने वाला कोई चक्कर नहीं है, इंटरव्यू जैसा कोई राउंड नहीं है। क्योंकि जब मोदी जी गवर्नमेंट में आए थे तो उसके बाद से इन्होंने इंटरव्यू का राउंड हटा करके और तब जो है डिस्क्रिप्टिव का चलन चला दिया था, और बाद में डिस्क्रिप्टिव भी हट गया, अब सीधा मेंस के ऊपर में आपका चलन होगा। अलग अलग तरह के जॉब है यहाँ पर, सीबीआई और बाकी सभी चीजें लेकर के, तो एक बहुत बढ़िया एक्सपोजर मिलता है। मतलब जब पहली बार मैंने सोचा था विदेश मंत्रालय की इतनी सारी खासियत होती है, हम अलग अलग विदेशों में जा सकते हैं, वहां पर जो पैसे कमाएंगे उस मुद्रा में कमाएंगे, तो ये सपना बहुत बड़ा दिखाता है। लेकिन जितना बड़ा सपना, जितना बड़ा मेरे भाई लाइफस्टाइल, उतनी बड़ी मेहनत। अब ये मेहनत में क्या होगा इस पूरे मेरे भाई यहां पर अगर हम बात करते हैं तो मेहनत की बात करें तो आपके पास में 4 सब्जेक्ट होते हैं, आपको उनकी गहन अध्ययन करनी होती है। एक बार मैं एक भाई का इंटरव्यू सुन रहा था, पॉडकास्ट था, उसने ये कहा था कि तुम मुझे किताब बता दो और तुम मुझे परीक्षा बता दो कौन सी है, और उसके बाद में मेरे भाई ना वो किताब ना वो एग्जाम में निकाल पाऊं तो फिर मुझसे आकर के कहना। मैं आज आप लोगों से बस ये बात कहना चाहता हूं कि देखिए, आप जो इतना ज्यादा सीजीएल को इतना मन में लेकर के बैठे हो, एमटीएस को लेकर के इतना ज्यादा हवा बना करके बैठे हो, ये नौकरियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसके लिए जो मेहनत है वो एक सटीक वे में चाहिए। गधे वाली मेहनत नहीं करनी है। मैं 1000 बार ये बात बोलता हूं, मेहनत एक घोड़ा भी करता है, मेहनत एक गधा भी करता है, लेकिन रियल मेहनत उसी की काउंट होती है जो थोड़ा स्मार्ट लेबर करे। ठीक है, आपको ये भी दिखा दिया कि कितनी वैकेंसी आती है, आपको ये भी दिखा दिया पूरा भारत कितना दीवाना है इस पोस्ट के लिए, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, पूरे भारत जो है एसएससी सीजीएल का क्रेज बना बैठा है। जो बच्चा अगर एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश करता है, इसके बाद में सारी नौकरियां, यूपीएससी के बाद में एसएससी है, उसके बाद में सारी हैं, उससे पहले कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। हमने खुद एक साथ 5 सरकारी नौकरी निकाली, सीजीएल के माध्यम से हम कस्टम्स में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर सेलेक्ट हुए, अलग अलग आईबी का पेपर हो गया, रेलवे के पेपर्स हो गए, सब हमने निकाले। लेकिन ओवरऑल आज भी अगर मेरे से कोई पूछता है, मेरा अपना भाई बहन पूछता है, भाई कौन सी नौकरी बेस्ट होगी, कौन सी एग्जाम की तैयारी करना बेस्ट होगा, हम हमेशा बोलते हैं एसएससी की तैयारी करो, तुम्हारे में दम है, पोटेंशियल है, तो मेरे भाई एसएससी में सीजीएल पोस्ट की तैयारी करो, ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होगा। अब ये तैयारी कैसे हम आसान बना सकते हैं? क्या सबसे पहला सवाल होता है सर कितने समय में सिलेक्शन होगा? तो भाई एक बात बताता हूं, आज के समय में कोई भी टीचर से अगर आप पढ़ते हैं 8 से 9 महीने वो आपका सिलेबस कंप्लीट कराने में लेता है, लेकिन उसके बाद में आपको थोड़ा सा और ध्यान देना होता है अपने सेल्फ स्टडी के ऊपर में, अपने रिवीजन के ऊपर में। मल्टीपल स्टेजेस होते हैं अपने जिंदगी के। आज एक बच्चे का मेरे पास में ऑफलाइन का मैसेज आया, उसने कहा सर आज मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, आपकी बात ना मान करके। आप हमेशा ये बात कहते थे कि जितना इंपॉर्टेंट पढ़ना है उतनी इंपॉर्टेंट रणनीति और उतनी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। मैंने सिर्फ पढ़ने के ऊपर में फोकस किया, स्ट्रेटजी नहीं बनाई, मैंने प्रैक्टिस के ऊपर में बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। आज एग्जाम सेंटर से बाहर निकल रहा हूं, क्वेश्चन सारे आते थे, मेरे पास में टाइम कम पड़ गया था। शुरू से मैं ये बात बोलता हूं, पढ़ाई जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई के ऊपर में तुम लगे रहो। इंपॉर्टेंट मेरे भाई तुम्हारे अपने पढ़ाई के साथ साथ में टाइमली प्रैक्टिस, टाइमली रिवीजन भी है। ठीक है, तो ये पूरा चक्रव्यूह भेदने का आपके पास में एक ही तरीका है। बढ़िया टीचर्स पकड़िए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, कोई कसर मत छोड़िए कंसेप्ट में। लेकिन उसके साथ में दूसरी सबसे बड़ी जो चीज हो सकती है वो क्या हो सकती है मेरे भाई? वो है आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, और वो प्रैक्टिस आपको कैसे कराएंगे हम आपको समझाते हैं। और यहां पर इस पूरे को मेरे भाई तोड़ने के लिए आप लोगों का सबसे बड़ा सरप्राइज जो है वो हम आप लोगों के लिए रिवील करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे भाई, सबसे बिगेस्ट सरप्राइज है वो है मेरे भाई यहां पर एसएससी मैथ्स। ये दोनों भाषाओं में है, अगर हम बात करें तो ये इंग्लिश में भी है, ये हिंदी में भी है। इंग्लिश की किताब अलग है, हिंदी की किताब अलग है। कीमत कितनी होने वाली है 2 बातें बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में हमने इनमें क्वेश्चंस एग्जाम वाइज डाला है। क्यों एग्जाम वाइज डाला है? आज के समय में मेरे भाई ऐसा हो गया है, सीपीओ अलग प्रैक्टिस करो, सीजीएल के लिए अलग से किताब लो, जीडी के लिए अलग से किताब लो। हमने मेरे भाई 10 in 1 एक बुक बनाई, और ये 10 in 1 बुक जो बुक है आप लोगों की, इसके अंदर में अगर आप मेरे भाई भारत में एसएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एकमात्र ये अकेली किताब आप लोगों की काफी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस एग्जाम वाइज दिए गए हैं। स्मार्ट सॉल्यूशंस इसके मेरे भाई, मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाता हूं। हमने सॉल्यूशंस के अंदर में ये काम किया, सेलेक्टिव क्वेश्चंस रखे, उन क्वेश्चंस के सेलेक्टिव अप्रोच दिए। पहला मेथड रेशियो मेथड, तुम इसे कैसे बनाओगे। दूसरा मेथड मेरे भाई बाई ऑप्शन, ये कैसे जाओगे। और तीसरा बाई लॉजिक नहीं है। इस किताब की जो एक्चुअल कीमत है वो मात्र 279 है, लेकिन कंडीशन ये है भाई कि ये सिर्फ और सिर्फ 6 तारीख तक के लिए है। ठीक है, 6 तारीख के बाद में यहां पर जो है इसकी कीमत बढ़ जाएगी।